बजे हैं। पुलिस भी बहुत लेट में आई है, उनको थोड़ा टाइम पे आना चाहिए था, तो शायद जितने लोग मरे हैं वो ना मरे होते। एक बच्चा मेरी गोद में आके अचानक गिरा, मैं सो गई थी, मैं कैबिन में ही थी। नमस्कार, मैं शुभी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। देखिए, हादसों से भरा मंगलवार। एक तरफ कोहरे की चादर से ढकी सड़कें तो दूसरी तरफ हादसों की भरमार। यूपी के अलग अलग जिलों से आ रही ये तस्वीरें डराने वाली है। बीते 24 घंटों में प्रदेश की सड़कों पर मानो मौत बेखौफ दौड़ रही हो। एक के बाद एक ऐसे भीषण सड़क हादसे सामने आए जिन्होंने यातायात व्यवस्था और तेज रफ्तार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। कहीं चीख पुकार गूंजी तो कहीं लहूलुहान सड़कें खामोशी से गवाही देती रहीं। मथुरा, उन्नाव और बस्ती, 3 जिले, 3 अलग अलग हादसे, और इन हादसों में दर्जन भर से ज्यादा जिंदगियां हमेशा के लिए थम गईं। कई लोग जिंदगी और मौत के बीच अस्पतालों में जंग लड़ रहे हैं। क्या ये सिर्फ हादसे हैं या फिर कोहरा, तेज रफ्तार और लापरवाही का खतरनाक मेल? सवाल कई हैं। आइए अब एक एक करके आपको तमाम तस्वीरें दिखाते हैं जो इन हादसों की पूरी कहानी बयां करती है। मंगलवार सुबह मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहाँ तेज रफ्तार से आ रही बसें और कारें आपस में टकरा गई। हादसा इतना भयानक था कि कई वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और यमुना एक्सप्रेस वे की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। इस हादसे में कई यात्रियों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कुछ की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। एक्सीडेंट हुआ है और आग बहुत कम लगी थी, लेकिन फायर ब्रिगेड बहुत लेट में आई है और पुलिस भी बहुत लेट में आई है। उनको थोड़ा टाइम पे आना चाहिए था, तो शायद जितने लोग मरे हैं वो ना मरे होते। लगभग कितने लोग मरे होंगे? एक बस में 9 से 10 लोग मरे हैं। जिस बस में मैं थी उसमें 9 से 10 लोग निकल नहीं पाए थे क्योंकि गेट पूरी तरीके से बंद हो गए थे। जो खिड़की से निकल गए थे वो निकल गए थे। एक बच्चा मेरी गोद में आके अचानक गिरा, मैं सो गई थी, मैं कैबिन में ही थी। वो मेरी गोद में आके अचानक गिरा। उसके बाद मैंने अपना सामान छोड़ दिया उस बच्चे को बचाने के लिए कि मैं उसको खिड़की से बाहर कर दूं। फिर कैसे भी एक आदमी ने मुझे खिड़की से बाहर निकाला। ड्राइवर की आंख साइड की चली गई है एक ड्राइवर की, और जो दूसरा ऊपर कैबिन में था वो डायरेक्ट नीचे आ गया है। मतलब जितने भी लोग थे सबको चोट बहुत ज्यादा आई है। लगभग 5 से 6 बसें चली है, तो कितने लोग मरे होंगे? 30 के करीब लोग मरे हैं। 28 से 30 देर में आया प्रशासन, काफी देर में आया है, क्योंकि अगर फायर ब्रिगेड पहले आ गया होता, जिस बस में मैं थी उसमें आगे बस बहुत कम, आग बहुत कम थी उस बस में, लेकिन काफी लेट में आया। जब मैं यहाँ से वहाँ चली गई हूँ किसी तरीके से बस से निकल के, मुझे एक भैया ने अपनी कार में बैठाया है, दवा करवाई है, मेरे घर वालों से मेरी बात करवाई है, वो लोग मुझे लेने आ रहे हैं। उसके काफी देर बाद प्रशासन है। मैंने 5 फोन किए हैं पुलिस को। मैं आपको दिखा सकती हूँ नंबर। मैंने 5 फोन किए हैं, पर मेरे पास सिर्फ एम्बुलेंस वालों का फोन आ रहा था। मेरे पास पुलिस नहीं आ रही थी एक भी बार। यहाँ पे रोड लाइट होने चाहिए। सारे एक्सीडेंट कोहरे की वजह से ही हुए हैं, इतने सारे फॉग की वजह से हुए हैं। अगर जगह जहाँ हैवी रोड लाइट्स होंगी तो एक्सीडेंट ना होते। और काफी स्लो स्पीड में बसेस चल रही थी, तेज नहीं चल रही थी। मैं जाग रही थी, वो खुद ड्राइवर बोल रहे थे कि इतना सारा फॉग है, कुछ दिख नहीं रहा है, हम इसको स्लो स्पीड में चलाएंगे। बट सिर्फ लापरवाही की वजह से और फायर ब्रिगेड लेट आने की वजह से इतने सारे लोगों की जान गई है। अगर आगे से आग बुझ गई होती तो इतने सारे लोग मरे ना होते। वहीं उन्नाव जिले में लखनऊ कानपुर हाईवे पर एक फॉर्च्यूनर कार अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार और अचानक ब्रेक लगने की वजह से कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में कार सवार कई लोग घायल हुए, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। इसी कड़ी में बस्ती जिले से भी एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां एक यात्री बस और ट्रक की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। हादसे में कई यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए। राहत और बचाव कार्य में स्थानीय लोग और प्रशासन जुटा रहा। इन तीनों हादसों को मिलाकर बीते 24 घंटे में प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में दर्जन भर से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि तेज रफ्तार, ओवरटेकिंग, थकान और नियमों की अनदेखी ऐसे हादसों की बड़ी वजह बन रही है। फिलहाल सभी मामलों में पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों का इलाज जारी है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सफर के दौरान सावधानी बरतें, यातायात नियमों का पालन करें और रफ्तार पर नियंत्रण रखें, ताकि ऐसे दर्दनाक हादसों को रोका जा सके। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।